नमस्ते। कभी कभी लगता है ना कि कुछ टेक्नोलॉजी बिल्कुल जादू जैसी है। आज हम एक ऐसी ही जादू के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं और इसका नाम है मशीन लर्निंग। अब नाम सुनकर थोड़ा भारी लग सकता है, पर यकीन मानिए इसकी कहानी बहुत ही सरल और मजेदार है। अच्छा, ये तो हम सबके साथ होता है ना? एक वीडियो देखा, वो खत्म हुआ और बस अगला वीडियो बिल्कुल वैसा ही आ गया जो हमें पसंद है। कैसे? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी काम करती है। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ना एक काम करते हैं। कंप्यूटर को एक छोटे बच्चे की तरह सोचते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा दुनिया को देखकर, चीज़ों को समझकर सीखता है, बिल्कुल वैसे ही मशीनें भी सीखती हैं। सारा का सारा जो राज है ना, वो नियमों में नहीं बल्कि देखने में है, बहुत सारे उदाहरण देखने में। जरा सोचिए, अगर हमें किसी छोटे बच्चे को सिखाना हो कि सेब यानी एप्पल कैसा दिखता है, तो हम क्या करेंगे? ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब ही मशीन लर्निंग की जड़ है, उसका आधार है। तो क्या हम बच्चे को नियमों की एक लिस्ट पकड़ा देंगे कि देखो, अगर कोई चीज गोल है, लाल रंग की है और उसमें एक डंडी लगी है, तो वो सेब है? नहीं, ऐसा तो नहीं करते हैं ना, क्योंकि दुनिया का हर सेब तो बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। कोई हरा होता है, किसी का आकार थोड़ा अलग होता है। अगर हम सिर्फ नियम बताएंगे तो बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा। ये तरीका काम नहीं करेगा। नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम उसे बहुत बहुत सारे सेब दिखाते हैं, है ना? अलग अलग तरीके, कोई लाल सेब, कोई हरा सेब, कोई छोटा कोई बड़ा। और धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा अपने दिमाग में खुद ही एक पैटर्न बना लेता है कि अच्छा, सेब ऐसा दिखता है। मतलब वो नियमों से नहीं सीख रहा, वो अनुभवों से सीख रहा है, उदाहरणों से सीख रहा है। अब देखिए, बच्चे को सिखाने का ये जो फर्क है ना, यही बिल्कुल कंप्यूटर पर भी लागू होता है। कंप्यूटर को सिखाने के भी दो तरीके हैं, एक पुराना वाला और एक नया वाला। चलिए फटाफट इन दोनों को समझते हैं। तो जो पुराना तरीका है उसे कहते हैं पारंपरिक प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है कि हम, मतलब इंसान, कंप्यूटर को हर एक काम के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए नियम लिख कर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जो नया तरीका है मशीन लर्निंग, वो बिल्कुल अलग है। इसमें हम कंप्यूटर को नियम नहीं बताते, हम उसे हजारों लाखों उदाहरण दिखाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम खुद ही पैटर्न समझो और सीखो। तो आप शायद हम मशीन लर्निंग को बहुत ही आसान शब्दों में समझ सकते हैं। ये क्या है? ये कंप्यूटर को सिखाने का बस एक ऐसा तरीका है जहां हम उसे स्टेप बाय स्टेप निर्देश नहीं देते, बल्कि उसे ढेर सारे उदाहरण देकर अनुभव देते हैं और वो उसी अनुभव से सीखता है, बिल्कुल हमारी तरह। चलिए अब वापस उस जादू पर आते हैं जिसकी बात हमने एकदम शुरू में की थी। ये जो मशीन लर्निंग है ना, ये कोई किताबी चीज नहीं है, ये तो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। जानना चाहेंगे कैसे? चलिए देखते हैं। याद है वो YouTube वाला सवाल? जब हम YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं तो मशीन लर्निंग पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम कर रही होती है। वो क्या करती है? वो ये देखती है कि करोड़ों लोग कौन कौन से वीडियो एक के बाद एक देख रहे हैं। वो पैटर्न सीख लेती है। जैसे उसे पता चल जाता है कि जो लोग बिल्लियों के वीडियो देखते हैं, उन्हें शायद कुत्तों के वीडियो भी पसंद आते हैं। बस इसी पैटर्न के आधार पर वो अगला वीडियो सामने रख देती है। एक और उदाहरण, हमारे ईमेल का स्पैम फोल्डर। ये भी मशीन लर्निंग का ही कमाल है। कैसे? सिस्टम ने लाखों करोड़ों ईमेल के उदाहरण देखे हैं, कुछ असली वाले और कुछ बेकार स्पैम वाले। और इतने सारे उदाहरण देखकर उसने पैटर्न सीख लिए हैं कि अच्छा, स्पैम ईमेल में अक्सर ऐसे शब्द होते हैं या वो इस तरह की जगहों से भेजे जाते हैं। और बस उसी सीख के आधार पर वो फालतू के ईमेल को हमारे इनबॉक्स से दूर रखता है। और ये वाला तो बहुत ही आम है। जब सोशल मीडिया पर किसी फोटो में हमारे दोस्तों का नाम अपने आप आ जाता है, वो भी मशीन लर्निंग ही है। सिस्टम को एक ही इंसान की हजारों तस्वीरें दिखाई जाती हैं, अलग अलग एंगल से, अलग अलग रोशनी में, और वो धीरे धीरे उस चेहरे की खास बातें सीख लेता है और अगली बार फोटो देखते ही पहचान लेता है। तो एक बच्चे के सीखने से लेकर हमारे फोन के जादू तक, हमने जो कुछ भी समझा, इस पूरी कहानी का सार क्या है? चलिए इसे बस एक लाइन में समेटते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि मशीन लर्निंग कोई बहुत डरावनी या मुश्किल चीज नहीं है। सीधी सी बात है, ये बस कंप्यूटर को अनुभव से सिखाने का एक तरीका है, ठीक वैसे ही जैसे हम इंसान सीखते हैं, नियमों से नहीं बल्कि उदाहरणों से। और बस यही एक छोटा सा आइडिया है जो हमारी आने वाली दुनिया को बदल रहा है।